देख रहे हैं छोटी सरकार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज हम हरियाणा की धर्म नगरी यानी कि पिहोवा में पहुंच चुके हैं और यहां पर गांव में जाकर देखेंगे कि विकास कितना देखने को मिल रहा है। सरकार जहां एक तरफ 1000 दिन पूरे होने की खुशियां मना रही है, सबका साथ सबका विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं क्या गाँव का विकास हो पा रहा है? विकास की पड़ताल की खोज करते करते हम गांव बोधनी में पहुंच चुके हैं और यहां पर जानेंगे कि यहां पर क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ समाधान निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे साथ हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच यानी कि शालू देवी भी मौजूद है। तो शालू से ही जानेंगे। सबसे पहले एक ही सवाल जहन में आता है कि इतनी कम उम्र में सरपंच बनी है आप, और हरियाणा में आप ही हैं शायद पहली ऐसी जो इतनी कम उम्र में सरपंच बनी है। तो क्या कुछ सोचा था कि अब सरपंच ही बनना है? मैम, सबसे पहले तो ये मैं बीजेपी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसके तहत कि मैं आगे आई हूँ और मैंने जनरल सीट में जनरल साइड से फाइट करके इलेक्शन लड़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सरपंच बनने का मौका मिला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बीजेपी सरकार का कि मैं सरपंच बनी हूँ गांव की। और मेरी काफ़ी सोच है गांव को लेके कि गांव में ये हो, लड़कियों को लेके भी मैं जैसे कि मैं गांव की सरपंच बनी हूँ भी और भी लड़कियां आगे आ सकें और लड़कियों को भी मौका मिले भी जैसे मैं गांव की सरपंच हूँ। गांव में आपके सरपंच बनने के बाद क्या कुछ देखा आपने? क्या कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था और आप सरपंच बनी तो आपने सोचा कि अब मुझे इन समस्याओं का वाकई में समाधान करना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो जो ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये आज तक यहाँ पे इसको पक्का नहीं किया गया था। सबसे पहले हमने इसको पक्का करवाया और ये 1 किलोमीटर दूर की है, ये इसको हमने पक्का करवाया। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इस गांव की, काफ़ी इतना इतना पानी भर जाता था जिस वजह से बहुत ही पब्लिक खुश हुई भी हमने इसको पक्का करवाया। बिजली पानी की समस्याएं भी यहाँ पे बरकरार है? बिजली तो तकरीबन टाइम पे आती है। बिजली पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की बात करूँ तो आप खुद एक छात्रा हैं और अभी भी आप पढ़ाई कर रही हैं, तो छात्रा हैं आप, तो गांव में शिक्षा का स्तर कैसा देखने को मिला आपको? वैसे तो हम शिक्षा का स्तर ठीक है, हम +2 तक है वैसे यहाँ पे जो स्कूल है। वैसे मैं चाहती हूँ कि गांव की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कई ऐसे माता पिता हैं कि वो बाहर नहीं भेज सकते, कॉलेज काफ़ी दूर है यहाँ से। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गांव में कॉलेज हो लड़कियों के लिए अलग से, जिससे भी लड़कियाँ और आगे से पढ़ सकें, अच्छी तरह स्टडी कर सकें। अस्पताल की बात करूँ तो अस्पताल का क्या है? गांव में कितने अस्पताल है? PHC तो है, अस्पताल में PHC तो है। वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं? हाँ जी, PHC तो है। तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम यहाँ पर काम कर रही है और शायद इसी से इंस्पायर्ड होकर जो शालू हैं इन्होंने सोचा कि ये सरपंच बने और गांव के लिए कुछ करें। उन्होंने गांव के लिए काफ़ी कुछ करने का सोचा भी और किया भी। गांव के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सरपंच उनको एक नई मिली, एक ऐसी सरपंच मिली आपको, सबसे कम उम्र की लड़की सरपंच बनकर गाँव में क्या कुछ विकास कार्य कर पा रही है? हाँ जी सर, गांव में बहुत तरक्की की और ख्याल है बच्ची का। जो भी है काम बड़े अपने तरीके से हो रहा है जी। गांव में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लंबी सोच है बच्चे की। जो भी काम कर रहे हैं वाकई बीजेपी सरकार की बहुत हेल्प है। तो गांव में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिली है आपको जिसका अभी भी समाधान नहीं हो पा रहा है? जी मैडम, बहुत कोशिश कर रहे हैं सरपंच साहब। कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी करने की मैं अपील करूंगा सरपंच साहब। बिजली पानी जैसी समस्याएं तो नहीं है आपके गांव में? नहीं मैडम, अभी तो ठीक है, जैसे और गांव में आ रही है वैसे ही इस गांव में भी आ रही शिक्षा की बात करूं तो रोजगार की बात करूं अगर गांव में, बहुत बढ़िया चल रहा है जी, शिक्षा के बारे में भी रोजगार के। सरकार की सारी मुहिमें काम कर रही हैं इस गांव में? नहीं जी, गांव में तकरीबन सरपंच ही विकास कार्य करा रहे हैं, क्योंकि गांव में ग्रांट अच्छी है, इसलिए सरपंच बहुत बढ़िया विकास कार्य कर रहे हैं। और कुछ शरारती तत्व हैं जी जो विकास कार्य करने नहीं दे रहे, झूठी कंप्लेंटें लगा रहे हैं। यानी कि सरपंच बनी है, उन्होंने कार्य भी काफी किया है, लेकिन शरारती तत्वों की बात की जा रही है यहाँ पे। हो सकता है कि शायद इतनी कम उम्र में एक सरपंच बनना और उसके बाद इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना वाकई इनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन उसके बाद भी सरपंच बनी है, इन्होंने काम कराया। कि आप संतुष्ट हैं अपने सरपंच के काम से? संतुष्ट है जी, संतुष्ट है, काम कर रहे हैं जी। बाकी जो गलियां का काम है, नालियाँ नुलियाँ पानी की विकासी के लिए पैप दाब रहे हैं गांव में, वो गलियां टूट रही हैं, वो दोबारा बनाई जाएंगी। फिर उसके बाद नई सड़कें गलियां बनाई जाएंगी जी।
अगर महिला सुरक्षा की बात करूं, पूछना चाहूँ मैं आपसे कि महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? हम महिला सुरक्षा को लेकर तो मैं ये फिलहाल तो हमारे गांव में कोई ऐसा आया नहीं कि जैसे कि लड़कियों को किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना करना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे फिर भी मैं अपील करती हूँ कि हमारे गांव में कोई पुलिस चौकी होनी चाहिए कि कोई ऐसा महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो गांव में पुलिस चौकी जो है होनी चाहिए। हालांकि गांव में पुलिस चौकी नहीं है और शालू के पिता भी मौजूद हैं जो शालू के साथ मतलब हर काम में उनका योगदान देते हैं, क्योंकि शालू खुद अभी पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई के दौरान उसको भी बहुत सारी समस्याएं आती ही होंगी, जिसकी वजह से उनका जो काम है, उनका जो कार्य है, उसमें उनके पिता भी पूरा योगदान देते हैं। तो बेटी के साथ, बेटी सरपंच है, उसके साथ काम को पूरा कराते हैं। हाँ जी बिल्कुल पूरा साथ रहता हूँ मैं इसके, दिन रात हर दिन हेल्प करता हूँ जिसकी, क्योंकि कई शरारती तत्व में जो बिल्कुल बात जानबूझ के परेशान करते हैं, कभी आटे लगाते भाई कुछ कर देते हैं जी, कभी गाली गलौज काटते हैं, मैसेज भी भेजते हैं अभी ऐसे सरपंच ऐसे ऐसे, बहुत कुछ है। मैं मैसेज भी दिखाऊंगा जी। 1 साल में इतना काम हुआ जी, आज तक 10 साल में नहीं हुआ। यहाँ 1 साल में काम हुआ जो आज तक 10 साल में काम नहीं हुआ। मेरी इतनी सोच है हम 5 साल में इतना काम करेंगे, 50 साल में नहीं हुआ जी। पहले क्या कुछ समस्याएं थी और अब जो समस्याएं आई हैं उनका आपने समाधान कराया, जैसे कि सड़कें बनवाई हैं जो पहले नहीं थी, ऐसी और कोई समस्या थी पहले गांव में जिसका अभी आपने समाधान कराया? पहले सरपंच ने किसी ने कोई गली कोई कुछ नहीं बनाया, कोई नाली नहीं बनाई। जब सबसे 1 किलोमीटर की फिरनी बनाई है, अपने दिखो रही है 33 फुट की तकरीबन, इतनी काफ़ी नीचे है जी, ये काफ़ी मिट्टी पड़ी है इसमें, सारा कुछ है जी। घट से घट 10 फुट नीचे थे, इसमें पानी 1 साइकिल तक भी निकले करा था जी। गांव का इतना बढ़िया विकास होने लग रहा है जी। जानबूझ के शरारती तत्व जो जाओ जानबूझ के परेशान करते हैं, एक लड़की सरपंच है इसीलिए दबाना चाहते हैं जी। जाति भेदभाव भी है गांव में? जी जाति भेदभाव रखते हैं जी, कई शरारती तत्व जानबूझ के गरीब आदमियों को बकाते हैं। मैं गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो उनको जानबूझ के बकाते हैं, कोई कुछ घबराते हैं, कोई कुछ दरखास्त दबाते हैं जी। तो गांव में विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य देखने को भी मिल रहा है। हालांकि गांव में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं और वो समस्याएं हैं कि शरारती तत्वों का परेशान करना। इतनी कम उम्र में एक जो लड़की है वो सरपंच बनी है और वो गांव के विकास में अपना पूरा योगदान दे रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी समस्या बनकर उभर रही हैं। गांव की महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से ही जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपकी गांव की सरपंच खुद एक महिला है, हाँ जी, खुद एक छात्रा भी है, तो आपको लगता है गांव में पूरा योगदान दे रही है गांव के विकास में ये? नहीं, अच्छा कर रहे काम तो मतलब और अच्छा होना चाहिए, जोर से गांव वाले तंग न होए, मतलब तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गांव वालों को। सभी मतलब अच्छा काम करें तो फिर आगे वास्ते भी अच्छा मतलब इसको बनाएंगे। जब अभी नहीं अच्छा करेगी तो फिर आगे कैसे अच्छा बनाएंगे मैडम, यहाँ तो है ही है ना। गांव में अस्पताल की बात करूँ तो? हाँ जी, उसमें बहुत छोटा अस्पताल है हमारे, तो बहुत दिक्कत आती है, बहुत मरीज बाहर जाते हैं। मतलब बड़ा बनना चाहिए, जैसे मतलब यहाँ की प्रॉपर्टी है अब इससे मतलब बड़ा होना चाहिए। आमदनी ज़्यादा है इस गांव में। अच्छा करो, कोई भी सरपंच आता है अच्छा काम करो तो अच्छा उनकी भलाई है। अस्पताल की जो है बात आपने बोली कि अस्पताल छोटा है, बड़ा होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह पूरा मिलता है? नहीं मिलता जी, पूरा नहीं मिलता। मतलब वो भी अपने टाइम से जाएंगे ही, छुट्टी करके तो जाएंगे, 5 बजे तो बाद में कोई भी मिलेगा। ऐसा भी रात को दिन में होना चाहिए। हाँ जी। शिक्षा की बात करूँ तो स्कूल वगैरह सब कुछ सही है? तो ठीक है जी, स्कूल भी चलो अपना जैसे भी अब और बढ़िया बनो, उसकी बहुत अच्छी बात है। बिजली पानी की तो समस्या नहीं है ना, गाँव? कोई बिजली की कोई पानी की कोई समस्या नहीं, घर घर पानी सब कह रहा। सरपंच के काम से खुश हैं आप? हाँ जमी खुश हाँ जी। सरकार से संतुष्ट हैं आप? सरकार ग्रांट प्रॉपर दे रही है? कोई ऐसी समस्या तो नहीं आई सामने कि नहीं पैसे नहीं है, ग्रांट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ग्रांट वगैरह तो कुछ नहीं आया मैम फिलहाल। ग्रांट वगैरह की नहीं, ये तो पंचायत फंड से, पंचायत का पैसा है हमारे पास, वो ही लगाते हैं हम। ग्रांट तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आया हमारे पास। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ग्रांट नहीं आया। सरकार को 1000 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास थोड़ा सा जो है वो फीका नजर आ रहा है। तो समस्याएं हैं, समाधान भी है, हालांकि कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। तो इस गांव में यानी कि गांव बोटा में विकास कैसा चल रहा है? क्या सरपंच इस बार पढ़ी लिखी सरपंच आई है, उसके बावजूद गांव में विकास देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इन सब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर गांव के लोग भी मौजूद हैं और सरपंच भी मौजूद है। सरपंच अनीता जी मौजूद हैं। तो अनीता जी, आप इस गाँव में सरपंच है, लगभग 2 साल हो गए होंगे आपको सरपंच बने हुए। हाँ जी मैडम। क्या कुछ विकास कार्य आपने कराया अपने सरपंच बनने के बाद? हाँ जी मैडम, सबसे पहले तो
पंचायती ज़मीन में पाइपलाइन डलवाई जिससे पानी की दिक्कत कुछ कम हुई है। थोड़ा टाइम पानी मिलता था और अब ठीक से पानी लग जाता है खेतों में। पंचायत घर बनवाया, गलियां नाले निकलवाए हैं जिससे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और बाकी कई कामों के लिए अप्लाई भी किया है, कई बार मंजूरी भी नहीं मिलती, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ग्रांट आपको मिल रहा है? नहीं, कोई ग्रांट नहीं मिली अभी। अगर बात करूं बिजली पानी जैसी जो आम समस्याएं होती है, क्या वो गांव में है? हाँ जी, गांव में जो लोग हमारे डेरों में रहते हैं उनको बिजली की बहुत समस्या है। जैसे उनको पूरी लाइट नहीं मिल पाती, खेतों वाले भी गाँव के साथ जोड़ा जाए। तो सरकार जगमग योजना की बात करती है, लगातार हम आपको ये बताते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, चाहे वो जगमग योजनाएं क्यों ना हो, लेकिन गांव में अभी भी जो बिजली की कमी है वो देखने को मिलती है। तो और कुछ ऐसी गांव में क्या कुछ समस्याएं जो आपको लगता है अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया? घर भी गिरे पे जी, गरीब बंदे हैं, वही दिहाड़ी करा हुई खावा जी। मरीज भैया घर के भी अटैक हो रहा मरीज का जी, ना चलन जोगे ना फिर जोगे। गाँव में अस्पताल है? अस्पताल कोई नहीं। हाँ, तो जी दिहाड़ी करने जोगे भी नहीं है, गोडे ने बैठे हैं, जमी मंजे बैठे, बात पक्की है। हाँ, कोई पेंशन पुल्सन कुछ नहीं है जी अपनी तरफ। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको बहुत दूर गांव से ले जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए? हाँ जी, बहुत औखे है, कोई गड्डी गुड्डी कुछ नहीं है लाल जी। आप खुद एक छात्रा नजर आ रही है मुझे, आप पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ मुलाना यूनिवर्सिटी, एमएम यूनिवर्सिटी अम्बाला। तो गांव में कॉलेज नहीं है, शायद यही वजह है। मैं सरपंच मेरी मम्मा है और ओवरऑल जो पहले से जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले जो सरपंच था काफ़ी 2 बार बने, वो 2 प्लान से थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा जो पहले टाइम था उससे बहुत फर्क पड़ा है, मतलब लेकिन फिर भी देखने को मिल है, लेकिन अब भी और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अस्पताल और पोस्ट ऑफिस, लाइक स्कूल है, प्राइमरी तक 5वीं तक का स्कूल है यहाँ, 10वीं तक का होना चाहिए, क्योंकि गांव की बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं और मोस्टली हमारी फैमिलीज़ हैं थोड़ी रिच हैं, फैसिलिटीज़ जल्दी प्रोवाइड करवा सकती हैं, लेकिन बाकी जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर गरीब हैं, सो दिक्कतें आ रही हैं। तो गांव में एक कॉलेज भी नहीं है? कॉलेज तो कहाँ, स्कूल ही 5वीं तक है। तो कभी कोशिश, आप सरपंच खुद, आपने कभी कोशिश की गांव में शिक्षा को लेकर बात करने की? हाँ जी, की थी, फिर उसके लिए कोई उसका हल नहीं हुआ। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और योजना आ जाती है यहाँ पर, लेकिन उसका भी लाभ है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। खुद सरपंच की बेटी गांव से बाहर जाकर पढ़ाई कर रही है, अपनी शिक्षा को पूरा कंप्लीट कर रही है। हालांकि गांव में अगर बात करूं कि और भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है और हालात कभी कभार इस तरीके के आ जाते हैं कि आप अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते, प्राइवेट स्कूलों का सहारा नहीं ले सकते। लेकिन सरकारी स्कूल जो है राम भरोसे चल रहा है और 5वीं क्लास तक सरकारी स्कूल का होना इस बात की जो है गवाही देता है कि आज भी जो शिक्षा का जो स्तर है वो गाँव में जस का तस देखने को मिल रहा है। जैसा पहले माहौल था वैसा ही अब मिल रहा है। तो और कुछ ऐसी परेशानी गाँव में जो आपको लगता है कि और गांव से आपका गांव अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्याएं हैं आपके गांव में? बस समस्या तो यही है जी, भी कॉलोनी है जिसके घर गिर रहे हैं, कॉलोनी आ जा, बाकी काम तो बाकी ठीक है। जितना स्कूल बन जा जी, सरकारी अस्पताल बन जाए जी, बाहर ले जाना पड़ा, यही समस्या जी। अस्पताल भी नहीं है, महिलाओं को खासा दिक्कतें होती हैं। जिसके न्याण दी बहुत नहीं दूर पड़ा, बेगा ले जाना पड़ा दी, और घर देख लो जी, जाकर कॉलोनी नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली, माम कोई वेटरनरी हॉस्पिटल भी नहीं है। तो बिजली की पानी की व्यवस्था ठीक है, नाले बने हुए हैं, कोई जोड़ इतना बड़ा नहीं है कि पानी को संभाल सके। पानी इधर उधर गलियों में बिखरता पड़ता रहता है, तो जिससे बीमारी गंदगी का, तो आप जैसे बरसात के मौसम में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सरकार को अभी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा गाँव की तरफ। अकेला हमारा नहीं, और भी बहुत गाँव होंगे, जैसे ये विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, इसमें भी काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं जो अभी पेंशन नहीं ले रहे हैं। तो सरकार बहुत सी योजनाएं भी चलाती है जिसमें रोजगार को लेकर भी योजनाएं चलाई जाती है। आपको लगता है आपके गांव में रोजगार जो है वो उपलब्ध है, या सरकार किसी योजना का फायदा हो रहा है गांव के लोगों को, खास करके युवाओं को? देखिए, ऐसा है, अभी मनरेगा तो आती है, लेकिन युवाओं वास्ते तो कोई रोजगार की ऐसी कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है। वैसे सरकार दम तो भरती है, अभी रोजगार देंगे, लेकिन इतने साल हो गए, लेकिन ऐसे कोई रोजगार तो अभी
मुझे लगता है कि नहीं दिया है। बाकी गांव में मेन समस्या तो हमारे यहाँ लाइट की है, जो डेरों में है, वहाँ यहाँ से किलोमीटर पर है, उसके पास कोई डेरे नहीं है। वो ये मानते हैं कि सरकार जो है कार्य कर रही है, लेकिन जो लोगों का जागरूक होना है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ का फ़ायदा वो नहीं उठा पाएंगे। आपने क्या कुछ सोचा है कि अभी भविष्य में, यानी कि आगे चलकर आप किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है? महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है, तो सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सोचा है आपने कि अभी हमें गाँव की लड़कियों के लिए? सबसे पहले तो यहाँ स्कूल की समस्या दूर होनी चाहिए, ताकि बच्चे यहीं आराम से पढ़ सके। कम से कम 10वीं तक का स्कूल तो होना ही चाहिए, और उसके आगे भी अगर बन जाए तो और भी अच्छी बात है। और बस की सुविधा भी होनी चाहिए, जिससे बच्चियों को आने जाने में सुविधा हो। अब अपना साधन जिनके पास नहीं है तो फिर बच्चियाँ कैसे जाएंगी? सबके पास तो अपने साधन भी नहीं होते। गांव में एक ही स्कूल है, वही प्राइमरी स्कूल, बाकी जैसे आगे 12वीं तक के बच्चों, हर बच्चे को बाहर ही जाना पड़ता है। हर बच्चे को बाहर ही जाना पड़ता है। 2 डेरे हमारे गांव में, वैसे तो हरियाणा के सभी डेरों के साथ ये काम हो रहा। जो डेरों में पहले लाइट अर्बन लग चुकी है, आगे अब लग नहीं रही। सरकार ने कानून बना दिया भाई डेरों में गांव वाली लाइट को नहीं दिया जाएगा। इस करके ना डेरों वाले लोग बहुत परेशान हैं। उनको 24 घंटे में 8 या 10 घंटे ही बिजली मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। बच्चे उनके रात को ऐसे ही बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं। दूसरा नंबर, डेरों में पानी के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है, ना ही पंचायत कोई समर्सिबल लगवा सकती, ना ही वहाँ डेरों में पानी की निकासी का प्रबंध है। तो सरकार से उम्मीदें भी हैं, आस भी हैं, और खुद भी पूरी कोशिशें जो है यहाँ पर जारी है। हालांकि विकास का जो काम है वो इस गांव में भी मुझे कुछ खासा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काम जो है वो बस उम्मीदों पर टिका हुआ है। सरकार से बस एक आस है कि सरकार जो है इन उम्मीदों पर खरी उतरे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। तो हम गांव बीड़ कालवा में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर भी जानेंगे कि लोगों को क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समाधान हो रहा है, और क्या इस गांव में विकास कार्य देखने को मिल पा रहा है या फिर नहीं। तो गांव के सरपंच भी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपको सरपंच बने हुए 1.5 से 2 साल हो गए होंगे, तो गांव में क्या कुछ विकास कार्य आपने करवाया? विकास कार्य तो मैडम शुरू से चल रहे हैं। जो स्कूल के सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये यहाँ पर कोडियों के ढेर थे बड़े बड़े, उसको उठा के यहाँ पर ब्लॉक इंटे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। उसके बाद जो गांव की फिरनी थी, जो अधूरी पड़ी थी काफ़ी टाइम से कम 20 सालों से, उसको पूरा कराया गया है। उसके बाद जो अपने रास्ता है स्कूल में जाता है, वो भी बिल्कुल कच्चा था, उसको ग्राम पंचायत बीड़ कालवा ने अभी पूरा कराया है उसको। और जो अपना ये गवर्नमेंट स्कूल सामने है बिल्कुल ही, इसमें काफ़ी गंदगी सामने, जिसमें पानी इकट्ठा होता था बारिश को, उसमें ब्लॉक इंटे लगवाई हैं। और अंदर बच्चों को पानी की समस्या थी, वहाँ पर वाटर कूलर दिया है बच्चों को। वो स्कूल है अपना सत्या भारती, वहाँ पर भी एक वाटर कूलर दिया है बच्चों को। समस्या थी पानी की बहुत ज़्यादा है। और गांव में कुछ गलियाँ कच्ची पड़ी थी, वहाँ उनके लिए जो भी पक्का किया गया है। और कुछ कार्य चल रहे हैं, वो जैसे अपनी आंगनबाड़ी है पीछे, वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत थी, वहाँ नाले का निर्माण किया गया है अभी। और ये छोटे मोटे विकास कार्य गाँव में साथ में चल रहे हैं। साफ़ सफाई। गांव में बिजली पानी की समस्या की बात करूँ तो बिजली पानी की समस्या मैडम काफ़ी टाइम से, जो पुराना बोर तो ख़राब हो गया है, तो उसको अभी नवा कराया गया है। अभी कम से कम बस 1 महीना पहले उसको नवा कराया है अभी। और बिजली की समस्या तो मैडम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बिजली कम से कम 16-17 घंटे मिल रही है गाँव में। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी कि सरकार की योजनाएं जो हैं वो इस गाँव में काम कर रही हैं। बिल्कुल, इस सरकार ने जो गांव में जो काम की मतलब जो सहायता कर रही है गांव में विकास कार्य के लिए, सरकार बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है। और जो हमारे विधायक हैं हमारे पवन सैनी जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है गांव के विकास कार्यों में, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए। और ये पॉलीथीन मुक्त नारा बहुत अच्छे से गांव की पंचायत कार्य कर रही है। और साथ साथ विधायक जी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। नाम से ही जाहिर होता है बीड़, यानी कि जंगल। ये गांव बोल सकती हूँ कि पहले जंगल की तरह ही दिखता था, लेकिन अब जो इसका कायाकल्प बोल सकते हैं कि गांव में काफ़ी कुछ विकास कार्य हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके गांव में और गांव से बेहतर विकास कार्य हो पा रहा है? जी मैम, बिल्कुल हो पा रहा है। पहले नहीं, जंगल था, अभी काट के उसको कृषि योग्य भूमि बनाई गई है, रास्तों को पक्का किया गया। गांव में
काफ़ी विकास कार्य किए हैं। गलियाँ नालियों को कार्य पक्का करने का कार्य चल रहा है। स्कूल को भी पक्का किया गया है। जो भी नई नई योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी द्वारा दी जाती हैं, वो भी इसमें कार्य पूरे सुचारू रूप से चल रहा है। और वो भी समय समय पर गांव का दौरा करते हैं, देखने आते हैं, सारा कुछ हो रहा है। उनका पूरा हेल्प कर रहे हैं जी हमें। तो सरकार से संतुष्ट है आप जी, उनके हम कार्य? सरकार से बिल्कुल अच्छी तरह संतुष्ट है। अस्पताल की बात करूँ तो गांव में अस्पताल कितने हैं? मैम हमारे गांव में पशुओं और दोनों डंगरों का दोनों का और आदमियों का दोनों का मौजूद है, अस्पताल मौजूद है। अस्पताल में स्टाफ है मैम, दोनों में है। जो अपनी डिस्पेंसरी है लेडीज स्टाफ है, और जो अपना पशुधन केंद्र है उसमें जेंट्स स्टाफ। माननीय विधायक जिसके बारे में बहुत जोर लगा रहे हैं कि वहाँ पे एक कॉलेज किया जाए ताकि लाग पास के जो गाँव है वहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। रोजगार की बात करूँ तो रोजगार गांव में रोजगार तो मैडम बस अपना ही है, खेती बाड़ी करते हैं लोग सभी, अपना अच्छा रोजगार है। और समय समय पर पंचायत द्वारा भी मनरेगा का कार्य है, पीछे अभी नहीं हुआ है पर आने वाले 2 महीनों बारिश के बाद उसको भी चालू कर दिया जाएगा। मतलब कि सरकार के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि और बाकी जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, वो भी करने की पूरी जोरों शोरों से कोशिश जारी है। गांव में और कुछ ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं हो पाया? नहीं मैम, कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है सर। कुछ ऐसी समस्या जिसको आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं ये समस्याएं समाधान की तरफ? हाँ जी, 1-2 रास्ता है जो गांव में मतलब एंट्री पे है, जहाँ लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। एक ये सामने है, ये मतलब कोर्ट केस पेंडिंग है अभी। जो भी 4 दिन है, जो भी फैसला आएगा पंचायत को मंजूर होगा। जैसा भी चाहेंगे माननीय विधायक जी या पंचायत के गाँव के लोग, वहाँ पर हम बहुत चीज़ का निर्माण करेंगे। देखो, समस्या की तो ऐसी बात है कि आजकल सब जागरूक हो चुके हैं और हर घर में इन्वर्टर उपलब्ध है तकरीबन। तो बिजली टाइम पर आती है और फिर ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। पानी 3 टाइम आता है, यहाँ पानी की भी कोई। पढ़ाई की बात हम लगातार करते आ रहे हैं लेकिन खेल की बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शायद वो बता पाए कि यहाँ पर खेलने का कोई ग्राउंड, खेलने जाते हो बाहर? ग्राउंड है कोई खेलने का? क्या खेलते हो वहाँ पे? हम सब कुछ खेलते हैं जो हमारे बड़े होकर क्या बनना है आपको? डॉक्टर। तो बच्चों की उम्मीदें काफी ज्यादा है, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। खेलने का ग्राउंड है? हाँ जी। कोई ऐसा है जो आपको खेलना सिखाता हो? कोई कुछ ऐसा खेल? सर सिखाते हैं आपको खेलना? आप इधर आओ। खेलते हो आप? कौन सा गेम? खो-खो। खो-खो खेलते हो? तो कोई ऐसा है जो सिखाता है? कौन? सर सिखाते हैं आपको? समस्या ना यानी कि समस्या बिल्कुल भी नहीं है और जो कार्य है वो प्रगति पर है, कार्य देखने को मिल रहा है। तो 2 गांव की पड़ताल की हमने, तीसरे गांव हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो 2 गांव में भी कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान फिलहाल अभी तक नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इस गांव में आकर हमने देखा कि यहाँ पर समस्याएं काफी कम है, या ये कह सकते हैं कि सरकार की सारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जगमग योजना, सारी स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, सारी योजनाएं यहाँ पर काम कर रही हैं और जो लोग हैं वो सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं, सरपंच के कार्य से संतुष्ट हैं और सरपंच भी जो है वो पूरे तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। तो छोटी सरकार के इस पड़ाव में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन गगन के साथ प्रीति सिंह, हरियाणा न्यूज।